लेकिन हम लोग तो बार बार भाजपा के लोगों को कहते रहते हैं कि समाज का बड़ा नेता है हमारा और इनकी बात माननी चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को कहीं न कहीं हमारे जो किरोड़ी लाल जी को भी भाजपा सरकार दरकिनार कर रखी है। वो कई सारे लोग कहते रहते हैं कि डुंगरी बांध बन रहा है, बाबा बनवा रहा है, कोई नहीं बनवा रहा। अभी डुंगरी बांध को बहुत समय लगेगा बनने में, 10 साल लगेंगे डुंगरी बांध को बनने में। और डुंगरी बांध तो जब शुरू होगा जब आप लोग सहमत हो जाएंगे। विधानसभा से बाहर के सभी गाँवों से मेरे पास इन्विटेशन आते थे, लोग बुलाते थे कि जंगल में आइए, लेकिन मैं सोचते थे कोई बीजेपी का कोई कांग्रेस के नेता मेरे से नाराज रहेंगे। नरेगा बिल्कुल बंद कर दिया, हम नरेगा के लिए आवाज उठा रहे हैं। अरावली पहाड़ों को खोदने के लिए एक आदेश जारी कर दिया, उसको वापस लेना पड़ा भाजपा की केंद्र की सरकार को। डुंगरी बांध साल और 2 साल के अंदर तो नहीं बनी। और जब तक आप ताकत लगाना और कांग्रेस सरकार लेकर आना, हम चाहे सरकार के खिलाफ लड़ना पड़े, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। आप लोगों से वादा किया। इस गांव में आकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ की विधायक नहीं हूँ। और आप लोगों ने जिस तरीके से प्रेम बरसाया, मैं समझ सकती हूँ कि आपका प्रेम आशीर्वाद मैं कभी हमेशा के लिए याद रखूंगी। आज पहली बार इस गांव के अंदर आई हूँ। मैं विधायक जरूर नहीं हूँ सवाई माधोपुर की, लेकिन जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा अपनी जिम्मेदारी समझने लगी हूँ जिले पर। पहले भी आप लोग कई बार मेरी विधानसभा से बाहर के सभी गाँवों से मेरे पास इन्विटेशन आते थे, लोग बुलाते थे कि जंगल में आइए, लेकिन मैं सोचते थे कोई बीजेपी का कोई कांग्रेस के नेता मेरे से नाराज रहेंगे कि हमारी विधानसभा में क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं आती थी, लोगों से कहती थी मुझे टाइम नहीं है। लेकिन अब जिलाध्यक्ष बन गए, आप लोगों की क्यों मनोहार की बहुत अच्छी। जैसे कोई ज्यादा मनोहार करता है तो मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इतनी ज्यादा कह रहे हैं तो फिर मेरे को चलना चाहिए। तो इसलिए आज की चौपड़ी के जो लोग मेरे साथ मंच पटे वहाँ गए घर पे और जिन्होंने कहा कि आपको जरूर आना है, तो मैं उन्होंने ये भी कहा कि हमारी माता बहन आपसे मिलना चाहती, तो इसलिए मैंने इनका प्रेम भी देखा। अभी तो माता बहनों की वजह से भी विशेषकर मैं आई हूँ। उन्होंने कहा कि सब गांव वाले अच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप आए, और मैं आपके बीच में आई हूँ। मैंने अभी पूछा, मैंने कहा मंच पर हमारी जो कमेटी के लोग हैं यहाँ की जंगल कमेटी के, मैंने कहा मैं यहाँ पर विकास की घोषणा तो कुछ कर नहीं पाऊंगी क्योंकि न तो सरकार है और न मैं यहाँ की विधायक हूँ। आपके यहाँ से विधायक मंत्री जी किरोड़ी लाल जी, उनसे जरूर निवेदन कर दूंगी आपकी कोई समस्या होगी तो। बाकी मैं अभी आप सब लोगों के बीच में सिर्फ आप लोगों से ये जो हमारा सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम है उसके अंदर आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आप लोगों के दर्शन हुए। और जिस तरीके से अभी दंगल के अंदर कथाएं कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा कि भंडारे के साथ साथ हमें और कुछ भी करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमें कुछ करना चाहिए। आज फिर उस बात को मैं दोहरा रही हूँ कि दंगल पार्टी अभी जिस तरीके से हम नेताओं के गीत जोड़ते हैं, उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, आगे बढ़ने के क्षेत्र में गीत जोड़ जोड़ कर जनता को जागरूक करने का काम करें, ताकि हमारा समाज जागरूक होगा। अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होगी तब हमें ये दंगल अच्छे लगेंगे। जब धार्मिक प्रोग्राम हम करते हैं, कौन उद्योग धंधे लगाते हैं? कोई नहीं लगाते। और आज की जो सरकार है उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है और गरीबों को शोषण करने वाली सरकार है, किसानों को खून चूसने वाली सरकार है। तो आप सब लोगों को समझना चाहिए, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई के साथ, पढ़ाई का एक मतलब नहीं होता, पढ़ाई का सिर्फ नौकरी मतलब नहीं होता, पढ़ाई का कई मतलब होते हैं। अगर शिक्षित होंगे व्यक्ति, शिक्षित होंगे हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, तो विकसित होंगे, किसी भी क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नौकरी करें, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर क्या है कि नौकरी आना, छोरा छोरी के लिए भी नौकरी आना देखते हैं कि श्योर है भाई नौकरी तो रहेगी रहेगी, लेकिन हमें कई सारे क्षेत्र हैं जिनके अंदर जाना चाहिए।
मैं ऐसा आप लोगों से विनती निवेदन करती हूँ। सुझाव है मेरे तो करना आप सब लोगों को है। बाकी हर मंच पे मेरा ध्येय रहता है कि मैं किस तरीके से सर्व समाज को किस तरीके से जागरूक करने का काम करूं। आप सबने देखा होगा कि जिस तरीके से 2 साल से भाजपा की सरकार बनी है, नरेगा नहीं चलाना कहीं पर भी, नरेगा बिल्कुल बंद कर दिया। हम नरेगा के लिए आवाज उठा रहे हैं। अरावली पहाड़ों को खोदने के लिए एक आदेश जारी कर दिया, उसको वापस लेना पड़ा भाजपा की केंद्र की सरकार को। दूसरा, किसानों के लिए काले कानून पिछली बार जब इन्होंने करे वापस बैकफुट पर आना पड़ा सरकार को। इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। डूंगरी बांध का आपका बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। कई बार मुझे फोन करके आप सब लोग भी मिले मेरे से, लेकिन मैंने ये कहा कि ये राजनीतिक नहीं बनना चाहिए। ये लोगों की समस्याओं का, ये लोगों की आत्मा की बात है और लोगों का यहाँ घर उजड़ने वाली बात है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि डूंगरी बांध इतना जल्दी नहीं बन सकता, डूंगरी बांध इतना जल्दी नहीं बन सकता और आसानी से भी नहीं बन सकता। आप लोग बहकावे में तो नहीं आना है बिल्कुल आपको। मैं आपसे वादा करती हूँ कि डूंगरी बांध साल और 2 साल के अंदर तो नहीं बनेगा। और जब तक आप ताकत लगाना और कांग्रेस सरकार लेकर आना, हम चाहे सरकार के खिलाफ लड़ना पड़े, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। आप लोगों से वादा करते हैं। जिस तरीके से आपका प्रेम मेरे साथ है, मैं चाहूंगी कि जब मैं कांग्रेस की एमएलए हूँ पूरे जिले के अंदर, तो हम कांग्रेस के एमएलए हैं। आप सबने देखा होगा कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर ऐसा नहीं है कि हम पहले क्या करते थे, पूरे राजस्थान के पूरे जिले के सवाल लगाया करते थे, लेकिन आज भाजपा की सरकार ने क्या किया है कि गांव का विधानसभा का सवाल आप लोग लगाइए। ऐसी पाबंदियां ये लोग कर रहे हैं और आप सब लोगों को इसी बात पर ये कहना चाहूंगी मैं कि आने वाले समय में आप लोगों को मैं जितना आप लोगों के लिए कर सकती हूँ, कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। आपके अधिकारों के लिए, आपके अधिकारों के लिए और आपकी समस्याओं के लिए विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और इसके अलावा जो आप लोग मेरे से कुछ मांग मेरे से किए, एक डूंगरी बांध की मांग की है आपने, और तो यहाँ मैं विधायक होने कोटे का पैसा दे नहीं सकती। मंत्री जी भी विधानसभा में मेरे को मिलेंगे, उनसे जरूर मैं आप लोगों की जो भी समस्या होगी वहाँ तक पहुँचा दूंगी। करना उन्हीं को है, लेकिन आप ये वो समझ लीजिए हम किरोड़ी लाल जी को, बाबा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और चाहे बहुत बड़ा पद देने के लिए ही तो यहाँ से चुनाव जिताए थे। लेकिन हम लोग तो बार बार भाजपा के लोगों को कहते रहते हैं कि समाज का बड़ा नेता है हमारा और इनकी बात माननी चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को कहीं न कहीं हमारे जो किरोड़ी लाल जी को भी भाजपा सरकार दरकिनार कर रखी है। तो आप सब लोगों की पीड़ा भी समझ रही हूँ और मैंने भी यही कहा, हर बात में दबाने का प्रयास इनको किया जाता है। और डूंगरी बांध की रही बात, तो आप लोग निश्चिंत रहे। वो कई सारे लोग कहते रहते हैं कि डूंगरी बांध बन रहा है, बाबा बनवा रहा है, कोई नहीं बनवा रहा। अभी डूंगरी बांध को बहुत समय लगेगा बनने में, 10 साल लगेंगे डूंगरी बांध को बनने में। और डूंगरी बांध तो जब शुरू होगा जब आप लोग सहमत हो जाएंगे। आप लोग सहमत नहीं होंगे ना तो डूंगरी बांध नहीं बन सकता। मैं आप लोगों के साथ